Yes बेटे, pteridophytes are known as the decorative plants and two special type of plants that comes under pteridophytes. ठीक है, one are known as horse tails and another are known as ferns. So these ferns, they are actually the decorative type of plants. Okay bete, another very important thing is that these pteridophytes, they are actually such type of plants who prefer to grow in shady places. ठीक है, shady damp places में ये pteridophytes जो हैं वो grow करना पसंद करती हैं. और दूसरी चीज, ये soil binders होती हैं, तो when they grow on the surface of the soil, they do not allow the flow of the top soil of the top layer of the soil, which is a fertile type of layer, so it prevents the process of soil erosion. सॉइल इरोजन का जो प्रोसेस है उसको ये प्रिवेंट करती है. ऑर्नामेंटल प्लांट है, पहले ही बता चुके हैं आपको. डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं. ओके बेटे, फिर वो कहते हैं कि वेस्कुलर प्लांट्स हैं. फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स दैट हैव वेस्कुलर टिश्यूज, xylem and phloem. So xylem tissue is always related with the conduction of water and minerals, and phloem is involved in the translocation of the food. ठीक है, या फिर कई बार फूड की जगह पे वी आर जनरली यूजिंग द टर्म फोटोसिंथेट्स. तो फोटोसिंथेट्स के मूवमेंट में जो टिश्यू इन्वॉल्व होता है उसको फ्लोएम कहते हैं. अब अगर हम उसकी प्लांट बॉडी की बात करें तो यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस लेक्चर that bryophytes, they have a haploid type of life cycle. That means the dominant phase in their life cycle is a haploid phase. ठीक है, तो haploid gametophytic phase is actually dominant in case of bryophyte, but in case of pteridophytes. पर जो pteridophytes हैं उसके अंदर जो dominant phase है, it is not the gametophytic phase. Instead of that, it is actually the sporophytic phase. So whenever I am talking about sporophytic phase, that it must be there in your mind that sporophyte is always a diploid kind of phase. ठीक बेटे, स्पोरोफाइट हमेशा किस फेज को रिप्रेजेंट करता है? डिप्लॉइड फेज को रिप्रेजेंट करता है. तो देखिए टेरिडोफाइट्स जो हैं, देयर मेन प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट व्हिच इज एक्चुअली अ डिप्लॉइड फेज. ओके, एंड व्हेन यू सी दिस स्पोरोफाइट, व्हाट यू सी, देयर इज टू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स. ठीक है, तो उसमें अच्छे से ना, जैसे एक नॉर्मल प्लांट होता है उसके अंदर टू रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं एंड लीव्स होती हैं, तो उसी तरह से कहते हैं कि जब आप स्पोरोफाइट देखोगे टेरिडोफाइट का, तो वो आपको एक प्लांट की फॉर्म में नजर आता है. ठीक है, जिसमें ट्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स होते हैं. इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होगी. ठीक है, हर्ब्स जितनी हाइट लगभग ये रखते हैं, और ये जो है ट्रू रूट्स रखते हैं, स्टेम रखते हैं और लीव्स रखते हैं. Another thing is vascular tissues present. अभी मैंने बताया xylem and phloem is there. Then leaves in pteridophytes. तो कहते हैं कि लीव्स जो है टेरिडोफाइट्स में जो है दो तरह के हो सकते हैं. टू टाइप्स ऑफ लीव्स आते हैं. सम ऑफ द लीव्स दे आर स्मॉलर इन साइज. कुछ लीव्स जो है स्मॉल साइज की हैं. दीज लीव्स दे आर नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल. ठीक बेटे, ध्यान से सुनेंगे. Pteridophyte has two type of leaves. The smaller leaves are known as microsporophyll, and the bigger leaves or the larger leaves, and they are known as मेगास्पोरोफिल और मैक्रोस्पोरोफिल. ठीक, तो देखो माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल दोनों ही तरह के जो लीव्स हैं वो आपको, एक यहाँ पे टेरिडोफाइट है जिसका नेम है सैलाजिनेला, उसके अंदर दोनों तरह के लीव्स आपको नजर आते हैं. स्मॉलर लीव्स भी जिनको हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, एंड बिगर लीव्स भी जिनको हम मैक्रो या मेगास्पोरोफिल्स कहते हैं. ओके बेटे, तो स्पोरोफिल किसका नाम है? लीफ का नेम है. छोटे हैं तो माइक्रोस्पोरोफिल है, बड़े हैं तो मेगास्पोरोफिल है. देन दीज माइक्रोस्पोरोफिल्स, ठीक बेटे, यही लीफ जो है माइक्रोस्पोरोफिल्स, ये टिप्स पे, ब्रांचेस की टिप्स पे जाके क्या हो जाती हैं? फोल्ड हो जाती हैं. देखो ऐसे लीव्स जो है, सी माय हैंड्स, ऐसे लीव्स फोल्ड होके इस तरह से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लेंगे, एंड दीज कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्ट्रोबुलाई और कोन. तो सारे लीव्स पहले ऐसे थे, फिर ये ऐसे धीरे धीरे होकर ऐसे बंद हो जाएंगे, एंड दे फॉर्म कोन लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नोन एज स्ट्रोबुलाई और कोन. What I'm saying, those leaves which are actually present at the tips of the branches, they start joining each other and form compact structures which are known as strobili or cones. Okay बेटे,
अब वो कहते हैं कि when you see inside these strobili और cones, जब आप इन स्ट्रोबुलाई और कोन्स के अंदर देखेंगे, then what you see that inside these cones special structures are present which are known as sporangia. ठीक है, तो कोन्स के अंदर आपको क्या नजर आएंगे, स्पोरेंजिया नजर आएंगे, और स्पोरेंजिया के अंदर आप देखोगे तो व्हाट यू सी स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स व्हिच आर नोन एज स्पोर मदर सेल्स. ठीक बेटे, फिर से रिकॉल करते हैं कि टेरिडोफाइट्स में टू टाइप ऑफ लीव्स हैं. स्मॉल लीव्स आर नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल, बिग लीव्स आर नोन एज मेगास्पोरोफिल्स, and the leaves which are actually present at the tips of the branches, they start joining each other and form compact structures which are known as cones or strobili. When you see inside these cones, then what is present, special structures are present which are known as sporangia. And inside the sporangia, what is present, so many cells are present, but some of the cells are known as the spore mother cells. ठीक है बेटे, तो देखो नाम से पता लग रहा है, इफ दे आर द स्पोर मदर सेल्स, तो इसका मतलब वो क्या फॉर्म करने वाले हैं, स्पोर्स फॉर्म करने वाले हैं. ठीक बेटे, पर ऐसे ही थोड़ी बना देंगे स्पोर्स. तो क्या होता है कि दीज स्पोर मदर सेल्स दे अंडरगोस अ रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस. तो these spore mother cells, they undergoes meiosis or reductional division, and when they undergoes meiosis, then what happen, स्पोर मदर सेल जो है वो तो खुद कैसे थे, डिप्लॉयड थे, पर जैसे ही उसके अंदर मियोसिस हुई है तो ये स्पोर मदर सेल्स जो हैं उन्होंने क्या बना दिए हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बना दिए. ठीक है बेटे, तो अब तक हमने जितना स्पोर मदर सेल तक टेरिडोफाइट के बारे में स्टडी किया था ना, उसके सारे स्ट्रक्चर ही डिप्लॉयड थे, मतलब उसके लीव्स भी डिप्लॉयड थे, उसके कोन्स भी डिप्लॉयड थे, कोन्स में प्रेजेंट स्पोरेंजिया इज आल्सो डिप्लॉयड, स्पोर मदर सेल इज आल्सो डिप्लॉयड. और जब स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हुई है, देन उन्होंने क्या फॉर्म किए, स्पोर्स फॉर्म किए. पर याद रखिए कि ये स्पोर्स डिप्लॉयड नहीं है, क्योंकि मियोसिस के बाद हमेशा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो स्पोर्स कैसे हैं, हैप्लॉइड है. ठीक बेटे, अब क्या होगा, वही होगा जो सब सोच रहे हैं, स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करने के बाद दे फॉर्म इन कंस्पेशियस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग photosynthetic thallus-like structure, which is actually the gametophyte of the pteridophyte, and that is prothallus. ठीक है, फिर से सुनेंगे, जब ये हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, तो जर्मिनेट करने के बाद ये छोटा सा मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग मीन्स कहीं भी ग्रो करने वाला, ठीक है, फोटोसिंथेटिक मीन्स ऑटोट्रॉपिक, थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि इसका गैमेटोफाइट होगा. तो पूरी कहानी का मतलब ये है कि गैमेटोफाइट कैसा होगा, हार्ट शेप स्ट्रक्चर होगा, और उस हार्ट शेप स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट का क्या नेम है, प्रोथैलस नेम है. ठीक बेटे, वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज रिलेटेड विद देयर गैमेटोफाइट इज कि इनका जो गैमेटोफाइट होता है ना, इट ऑलवेज प्रेफर टू ग्रो इन कूल डैम्प एंड शेडी प्लेस. ठीक है, तो प्रोथैलस या गैमेटोफाइट जो हार्ट शेप स्ट्रक्चर है वो हमेशा ठंडी जगह पे, डैम्प गीली जगह पे और शेडी जगह पे ग्रो करना पसंद करता है. अगर ड्राई कंडीशन होंगी तो प्रोथैलस या गैमेटोफाइट जो है उसकी डेथ हो जाए. ठीक बेटे, तो ये चीज आप याद रखेंगे. फिर वो कहते हैं कि जो गैमेटोफाइट है टेरिडोफाइट का, ठीक है, वो कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस पे ग्रो करता है. वो इसलिए ग्रो करता है कि इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. दे आल्सो रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. तो इसीलिए वो कहते हैं कि यही कारण है कि टेरिडोफिटिक प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एरिया तक जो है ग्रो नहीं कर पाए हैं. फिर ये कुछ नैरो ज्योग्राफिकल रीजंस में ही ग्रो करते हैं, ऐसी जगह पे ज्यादा ग्रो करते हैं जहां पर की कूल डैम्प सिचुएशंस रहती हैं. ठीक है बेटे, तो ऐसी जगह, ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे हमेशा कूल एनवायरनमेंट बना रहता है, जैसे रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, डैम्प कंडीशंस बनी रहती हैं, वहां पर ये जो टेरिडोफाइट्स के प्रोथैलस हैं वो ग्रो करते हैं. अब देखो, अगर वो गैमेटोफाइट है तो आपको पता है कि इफ इट इज अ गैमेटोफाइट, दिस मींस गैमेट फॉर्मेशन इज डन बाय दिस गैमेटोफाइट. So what is now going to be developed in this gametophyte? So this gametophyte, it later bears a sex organ. इस gametophyte ने क्या करना है, sex organs bear करने हैं. तो it bears sex organs. It may be male sex organ और it may be female sex organ. ठीक है बेटे, तो दोनों conditions हो सकती हैं. या तो male sex organ it is formed on one prothallus and female sex organ is formed on another prothallus. ठीक है,
या फिर वो कहता है कि एक ही प्रोथैलस पे मेल सेक्स ऑर्गन इज आल्सो देयर एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आल्सो देयर। ठीक बेटे, तो अभी मैं आपको उस टेरिडोफाइट के बारे में बता रही हूँ जिसमें एक ही तरह के लीव्स थे, सारे लीव्स एक जैसे थे। सेकंड सिचुएशन में मैं आपको उस टेरिडोफाइट के बारे में बताऊंगी जिसमें स्मॉल लीव्स आर आल्सो देयर एंड लार्जर लीव्स आर आल्सो देयर। ठीक बेटे, तो पहले हम सिर्फ ऐसे टेरिडोफाइट की बात कर रहे हैं जिसमें ऑल द लीव्स आर ऑफ द सेम साइज एंड शेप। तो उसमें देखो एक ही प्रोथैलस डेवलप होगा, उसी पे एंथ्रेडिया भी होंगे, आर्किगोनिया भी होंगे। यू नो दैट एंथ्रेडिया इज द मेल सेक्स ऑर्गन and archegonia is the female sex organ and it is flask shape. Now what happened inside the antheridia? ठीक है, what are going to be formed? तो male gametes are going to be formed and these are known as anthrozoids. तो हमेशा की तरह एंथ्रेडियम के अंदर एंथ्रोजोइड्स बनेंगे एंड आर्किगोनिया जो है उसके अंदर क्या बनेंगे, एग सेल। ठीक बेटे, एक ही एग सेल बनता है और एक ही एंथ्रोजोइड फ्यूज करता है। याद रखिएगा, बनते खूब सारे हैं एंथ्रोजोइड, पर कुछ वाटर करंट्स में ही लॉस्ट हो जाती हैं और सिंगल एंथ्रोजोइड एंटर करता है। ठीक बेटे, तो अब वो कहते हैं कि when the wind blows then what happen, these anthrozoids they comes from the antheridium, they fall on water। ठीक है, डैम्प प्लेसेस जो है वहां पे फॉल करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि दे रिचेस द आर्किगोनिया, दे एंटर द आर्किगोनिया, दे फ्यूज विद द एग सेल एंड व्हेन दे फ्यूज विद द एग सेल देन दे फॉर्म जाइगोट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि जाइगोट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। एंथ्रोजोइड जो है उन्होंने फ्यूज किया, फ्यूज करके उन्होंने क्या बना लिया है, जाइगोट बना लिया है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड है। तो देखो, आपको ये भी मैंने बताया था कि द लाइफ साइकिल, द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट इट इज अ डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज। तो अगर उसकी मेन प्लांट बॉडी जो है वो खुद भी डिप्लॉयड है तो इसका मतलब जाइगोट में मियोसिस बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक बेटे, मियोसिस एक बार हो चुका है पहले। ठीक है, क्या मुझे कोई स्टूडेंट बता सकते हैं कि मियोसिस जाइगोट से पहले कब हुआ था? हाँ जी बेटे, मियोसिस कब हुआ था जाइगोट से पहले? कैन यू रिमेम्बर? एनी आइडिया? मैंने बोला जाइगोट में मियोसिस नहीं होगा क्योंकि मियोसिस पहले हो चुका है। अब मुझे ये बताइए कि मियोसिस कहाँ पर हुआ था पहले, जाइगोट से पहले? नो आइडिया, मैं याद कराती हूँ आपको। इससे पहले मियोसिस जो है वो स्पोर मदर सेल्स में हुआ था बेटे, जो कोन के अंदर प्रेजेंट थे। याद है, स्टोबुलाई एंड कोन के अंदर स्पोरेंजिया थे और स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल थे एंड स्पोर मदर सेल्स डिप्लॉयड थे, उनमें मियोसिस हुआ था एंड देन स्पोर इज फॉर्म्ड। और ये स्पोर जर्मिनेट किए थे एंड दे फॉर्म द गैमेटोफिटिक प्रोथैलस। और प्रोथैलस पे ही एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया बॉर्न हुए थे एंड एंथ्रेडिया में एंथ्रोजोइड, आर्किगोनिया में एग सेल, देन एंथ्रोजोइड फ्यूज विद द एग सेल एंड फॉर्म जाइगोट। अगर मियोसिस पहले हो चुका है तो दूसरी बार क्यों होगा? ठीक है, तो इसीलिए जाइगोट जो है वो डिफरेंशिएट करेगा। ठीक, एंड इट लेटर फॉर्म्ड अ वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। तो जाइगोट में कोई मियोसिस नहीं होगा, वो जल्दी ही स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा और इसका जो स्पोरोफाइट है वो आपको वैसे ही नजर आएगा जैसे आपको एक नॉर्मल फर्न प्लांट नजर आते हैं जिसमें ट्रू रूट, ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम होता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा लाइफ साइकिल है। बस आपने इतना याद रखना है कि जो कोन्स लगते हैं ना इसमें, वो स्पोरोफाइट पे लगते हैं और उन कोन्स के अंदर स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर होता है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल और स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस। और जब स्पोर बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे, देन दे फॉर्म प्रोथैलस। On prothallus, sex organs are there, antheridium and archegonium. ठीक है, if there is a single prothallus, then both the antheridium and archegonium present on the same prothallus. And if two spores germinate, two spores कैसे germinate करते हैं उसकी क्या स्टोरी है, I will going to tell you. ठीक बेटे, तो two prothallus बनेंगे, one पे antheridia and another पे archegonia. ओके, तो इस तरह से वो कहते हैं कि टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल चलते हैं। तो अभी मैंने जो आपको लाइफ साइकिल एक्सप्लेन किया है ना, इट इज द लाइफ साइकिल ऑफ ए होमोस्पोरस टाइप ऑफ टेरिडोफाइट। ठीक है, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर दोस टेरिडोफाइट्स in which the spores which are formed they are of the same type। ठीक है, एक ही तरह के स्पोर होते हैं, एक जैसा साइज रखते हैं
तो ऐसे टेरिडोफाइट को होमोस्पोरस टेरिडोफाइट कहते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लाइफ साइकिल ऑफ ए हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। ठीक है बेटे, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में दो तरह के स्पोर बनते हैं। एक स्पोर जो है वो लार्जर साइज का होता है जिसको हम मेगास्पोर कहते हैं, एक स्पोर जो है वो स्मॉलर साइज का होता है जिसको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द लाइफ साइकिल ऑफ ए हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। तो देखो स्टोरी वहीं से स्टार्ट होनी है। अगेन when you see in the habitat of the pteridophyte, what is visible to you? A small plant is visible to you, and that have true roots, true stem, and true leaves, and it is actually the sporophyte of the pteridophyte. And you know that if it is a sporophyte, this means it is a diploid phase, ठीक बेटे, having double number of chromosomes. Then what you see? तो मैंने आपको बताया क्योंकि ये एक हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है, तो व्हेन यू सी देयर ब्रांचेस देन टू टाइप्स ऑफ लीव्स आर देयर। ठीक है बेटे, ब्रांचेस में दो तरह के लीव्स नजर आएंगे। एक स्मॉलर लीव्स होंगे एंड दीस स्मॉलर लीव्स दे आर नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल, एंड एक ब्रांच जो है उसमें लार्जर लीव्स होंगी एंड दीस लार्जर लीव्स आर नोन एज मेगास्पोरोफिल। ओके बेटे, so that branch which contains smaller leaves, microsporophyll. So when these microsporophylls, they are present at the tip of that branch. So all the microsporophyll, they fold themselves and they form cone-like structure. मैंने आपको कहा कि अगर छोटे लीव्स के फोल्ड होने से कोन डेवलप हुआ है ना, तो फिर उस कोन को हम मेल स्टोबुलाई कहेंगे। ठीक बेटे, तो आपको पता है दूसरी ब्रांच पे बिगर लीव्स भी प्रेजेंट है, तो जब वो फोल्ड होंगे और वो कोन बनाएंगे तो वो कोन बड़े साइज का होगा और उसको हम क्या कहेंगे, फीमेल स्टोबुलाई कहेंगे। तो याद रखिए कि दैट ब्रांच विच कंटेन्स स्मॉलर लीव्स माइक्रोस्पोरोफिल्स, व्हेन दे फोल्ड टुगेदर दे फॉर्म अ कोन और स्टोबुलाई, दैट इज नोन एज मेल स्टोबुलाई। एंड द अदर ब्रांच विच कंटेन्स लार्जर लीव्स, व्हेन दे फोल्ड टुगेदर they also form a bigger cone, and that larger or bigger cone is actually the female stobulus. तो होमोस्पोरस में एक ही तरह के लीव्स प्रेजेंट होते हैं, कोन भी एक ही बनता है, पर अगर हेट्रोस्पोरस है तो दो तरह के कोन लगते हैं। छोटे कोन्स को मेल स्टोबुलाई कहती हैं, बड़े कोन्स को फीमेल स्टोबुलाई। ओके बेटे, नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। तो जब आप कोन के अंदर देखते थे तो आपको क्या नजर आता था, आपको स्पोरेंजिया नजर आता। तो यहाँ पे when you see inside the small cone, which is actually the male stobuli, what you see, a structure is present, and that structure is known as microsporangia. It is known as microsporangia. And when you see inside the female cone or female stobuli, then again a structure is present, and that structure is known as megasporangia. तो छोटे कोन के अंदर microsporangia is there, and in larger cone what is there, megasporangia is there. Okay bete, now inside the sporangia what is present, inside the sporangia spore mother cells are always there. तो अगर माइक्रोस्पोरेंजिया है तो उसके अंदर जो स्पोर मदर सेल है उनका नेम है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और अगर मेगास्पोरेंजिया है तो उसके अंदर जो स्पोर मदर सेल्स हैं उनका नेम है मेगास्पोर मदर सेल्स। ओके बेटे, तो दोनों को साथ साथ लेके चल रही हूँ ना मैं। तो देखो मेल स्टोबुलाई के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया था, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, और फीमेल स्टोबुलाई के अंदर मेगास्पोरेंजिया था और मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर मदर सेल। ओके, अब वही होगा जो सब सोच रहे हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उसमें जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं वो खुद तो डिप्लॉइड है, पर अब उसमें मियोसिस होगी। मियोसिस होगी तो फिर उसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे और उनका नेम होगा माइक्रोस्पोर। और जो बड़ा कोन है मेगास्पोर, फीमेल स्टोबुलाई, उसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल्स जो स्पोरेंजिया के अंदर थे, मेगास्पोरेंजिया के अंदर, उसमें भी मियोसिस होगी और मियोसिस होके क्या बनेंगे, हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। तो देखो दो तरह के स्पोर बन गए, जो माइक्रो मेल स्टोबुलाई के अंदर स्पोर बने हैं वो एक्चुअली कौन से हैं, छोटे साइज के हैं जिनका नाम है माइक्रोस्पोर, और जो फीमेल स्टोबुलाई के अंदर स्पोर्स बने हैं उन स्पोर्स का नेम है मेगास्पोर्स।
तो देखो these two spores which among which one is the smaller spores and other is a bigger spore, both of them they germinate. तो जैसे ही ये germinate करेंगे, what happen? The microspore they germinate to form a prothallus of smaller size, and when the megaspore they germinate, then this megaspore they germinate to form, ठीक है, another prothallus and that is of bigger size. तो जिससे माइक्रोस्पोर के जर्मिनेट होने से जो प्रोथैलस बना है बेटे, वो मेल प्रोथैलस है, मेल गैमेटोफाइट है, और जो मेगास्पोर के जर्मिनेट होने से प्रोथैलस बना है वो फीमेल प्रोथैलस या फीमेल गैमेटोफाइट है। तो आपको पता है कि अगर मेल गैमेटोफाइट है या मेल प्रोथैलस है तो उस पे एंथ्रीडियोफोर लगेंगे, और अगर मेगास्पोर ये फीमेल प्रोथैलस है तो उसके ऊपर क्या लगेंगे, आर्किगोनियोफोर लगेंगे। और आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर जब लग जाएंगे तो देखो एंथ्रीडियोफोर में एंथ्रीडिया इज द स्ट्रक्चर which are male sex organs and archegonia में archegonia is the structure which is the female sex organ. Then antheridia के अंदर क्या बनेंगे, male gametes which are known as anthrozoid, and archegonia में क्या बनेंगे, तो archegonia में female gametes बनेंगे which are egg cell. Always remember कि archegonia is flask shape. Okay, now what happened, the wind blows and these anthrozoid they come in contact with the female prothallus. ठीक है, they reaches the top of the archegonia, they enter into the archegonia, they go through the neck and they find the egg cell in the bottom of the archegonia. They fuses with the egg cell, they form zygote. So as you comprehend very well that meiosis पहले ही हो चुका है, तो zygote में कोई meiosis नहीं होगा, और zygote जो है वो डायरेक्टली स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा, और फिर से हमें टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट नजर आएगा जिसमें ट्रू रूट, ट्रू लीव्स और ट्रू स्टेम हो। दिस इज क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द टेरिडोफाइट. तो आई एम ऑन पेज नंबर 38 ऑफ माय बुक and there is a very important lines that are written in your book that I am going to discuss with you, that there are different genera that comes under pteridophytes. ठीक है, टेरिडोफाइट्स में काफी सारे जेनरास आ जाती हैं और उसमें से दो उसके खास जीनस हैं टेरिडोफाइट्स में, वन इज सैलाजिनेला एंड अनदर इज साल्विनिया. ठीक बेटे, तो सैलाजिनेला एंड साल्विनिया जो है उसमें टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट. ये हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का एग्जांपल है जिसमें टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर देयर. लार्जर स्पोर्स आर नोन एज मैक्रो और मेगास्पोर and smaller spores are known as micro or small spores. Okay बेटे, such type of plants are example of heterosporous pteridophyte. तो हमेशा याद रखिए कि अगर दो तरह के स्पोर है तो प्रोथैलस भी दो बनेंगे. ठीक है, मेल एंड फीमेल प्रोथैलस, और एक पे एंथ्रीडिया लगेगा, एक पे आर्किगोनिया. और उसके बाद देखो फिर आपको बताया कि जाइगोट तो बन गया था ना स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे देखो जाइगोट जो है वो स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है, पर कहते हैं कि व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस टेरिडोफाइट इज कि दिस जाइगोट लेटर आल्सो ट्राइज टू डेवलप इनटू एम्ब्रियो टू. ठीक है, तो सारे की सारी चीजें किसके अंदर हो रही है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हो रही है. फीमेल गैमेटोफाइट मैंने किसको नेम दिया था, फीमेल प्रोथैलस को नेम दिया था. तो देखो उसी में आर्किगोनिया थे ना, और उसी के अंदर एंथ्रोजोइड गए थे, उसी में एक्सेल जो प्रेजेंट था उसी में जाइगोट बना था. तो दिस जाइगोट इज नॉट ट्राई टू डेवलप इनटू द यंग एम्ब्रियो. ये जाइगोट यहीं पे रुकता नहीं है, ये एम्ब्रियो बनाने की कोशिश करता है. तो इसीलिए वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता कि जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, पर ऐसा लगता है कि जाइगोट एम्ब्रियो जैसे स्ट्रक्चर में डेवलप होने की शुरुआत कर रहा है. तो यही वो स्टेज है जिसमें ये देखा गया है कि जो सीड हैबिट है ना, ठीक है, तो हायर प्लांट्स में आप जिम्नोस्पर्म्स में एंड एंजियोस्पर्म्स में व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी कि सीड फॉर्मेशन इज देयर आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद सीड फॉर्म होते हैं. ठीक, और जिम्नोस्पर्म्स में these seeds are the naked one, whereas in angiosperms these seeds are enclosed inside the fruit. ऐसा ही होता है. तो यहाँ पे भी वो कहते हैं कि सीड बनने थोड़े थोड़े से शुरू होते हैं पर एक्चुअली बनते नहीं है. तो हम ये मान सकते हैं कि जो इवेंट है सीड हैबिट की फॉर्मेशन का या उसका जो प्रीकर्सर है उसकी जो शुरुआत है वो टेरिडोफाइट से हुई है. तो इट इज अ स्टेप, इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स एवोल्यूशन. तो इससे हमें एक चीज पता लगती है कि जो टेरिडोफाइट है ना
उन्हीं से आगे जाके कौन डेवलप हुए हैं, जिम्नोस्पर्म्स डेवलप हुए हैं। ठीक बेटे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये जो है इवेंट याद रखेंगे कि देयर इज अ इवेंट दैट इज रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ सीड इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स. So the beginning of the seed habit, it actually takes place in the pteridophyte, and this is an important step of evolution. So it indicates that the ancestors of the gymnosperms are actually the pteridophytes. Okay बेटे, तो सी जिम्नोस्पर्म्स अभी नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स जो है वो टेरिडोफाइट से मिक्स हो जाएंगे आपके. ओके बेटे, तो अभी आपके माइंड में मैंने ब्रायोफाइट्स जो है वो अच्छे से डाल दिए हैं, और ब्रायोफाइट्स जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट थे, ठीक है, टेरिडोफाइट से. और जो जिम्नोस्पर्म्स है ना, दे आर मच मोर एडवांस देन दीज. जो टेरिडोफाइट्स है उससे ज्यादा एडवांस्ड है जिम्नोस्पर्म्स. और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लाइफ साइकिल है, ठीक है. Some of the terms which we are using in the pteridophytes, that are they are also in the gymnosperms. तो वो आपने देखना है. ओके बेटे, can you tell me now the life cycle of the pteridophyte is clear to you or not? Yes children? Yes बेटे, Yes, ma'am. आपने वही बोलना है जो सच है, ठीक है. So don't hide anything from me. If the life cycle is not clear to you, then you always says no. और अगर आपको लाइफ साइकिल क्लियर है तो आपने यस बोलना है. आपने अपने फ्रेंड को नहीं देखना कि वो यस बोल रहा है, ठीक है. आपने अपना बताना है कि आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है. हाँ जी बेटे बताइए. अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आपको टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का, इज इट क्लियर टू यू? Yes bete, if anybody want me to explain it again, I am ready to explain. So tell me frankly whether the life cycle is clear to you or not. यहाँ पे देखिए जो आपको लीव्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, these are the leaves of Dryopteris. तो those students who have visit our school many times, तो आपको पता है where our canteen area is there, we have grown so many decorative plants in the pots, ठीक है. And the path that going near to the principal ma'am office, and there we have put some pots, and that contains the decorative plants. So all of these decorative plants are the ferns only. So when the school will open, ठीक बेटे, तो आप वहां जाके प्रिंसिपल मैम के ऑफिस के पास जो पॉट्स हैं उनको देखेंगे, वहां पर भी फर्न्स लगे हुए हैं. कैंटीन का बैक साइड वाला जो एरिया है वहां खूब सारे प्लांट्स हैं. तो these are generally different examples of pteridophytes are there, such as Adiantum, Dryopteris, Pteris, ठीक है. So what is the thing that how you can identify these pteridophytes? So when you see the leaves of these pteridophytes, there are variety of shades present in these leaves, ठीक है. Not only the leaves are always have a green color, हमेशा leaves का color green नहीं होगा. Variegated leaves are also there. You have heard this term so many times from many teachers. Variegated leaves are those leaves जिसमें सारा का सारा जो कलर है, लैमिना जो है लीफ का, वो ग्रीन नहीं होता, पैचेस के फॉर्म में ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है. सम अदर पिगमेंट्स आर आल्सो देयर. So I have already explained you कि not only chlorophyll pigment is responsible for the color of the leaves. There are variety of other type of chlorophyll too, such as xanthophylls, carotenoids. So there is one fern and its name is रोइया, ठीक है. तो रोइया प्लांट जो है ना, जैसे मैंने ये दुपट्टा लिया है इस कलर के उसके लीव्स होंगे, ठीक है. रोइया प्लांट तो इस तरह के मैरून कलर के उसके लीव्स होते हैं. दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ xanthophylls, ठीक है. Sometimes when you see the leaves of some pteridophytes, they are somewhat reddish or orange in color, ठीक है. So that is also due to the presence of carotenoids. So we have so many types of chlorophyll, xanthophyll, carotenoids, ठीक है. Phycoerythrin is also there, that is responsible for red color of the leaves, and phycocyanin is also there, ठीक है. blue color leaves के लिए responsible होता है. तो कई बार आपको white coloration भी नजर आती है leaves में. तो at those places where the chlorophyll pigment is not present, तो वहां से leaves जो हैं वो white color के आपको नजर आते हैं. such leaves are known as variegated leaves.
So if you remember that activity which you have done in class 10th related with variegated leaves, so you know that the starch formation, it always takes place in the green portions of the leaves and not in the colorless portions, because in the green portions of the leaf chlorophyll pigment is there. So these pteridophytes, they have different type of you can say colors. तो इसमें देखिए एक ही क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है द बैक एक्सरसाइज. There is one question that is given in the NCERT. So question number 7 है बेटे, what is heterospory? Briefly comment on its significance and give 2 examples. So this is the question that is related with this you can say pteridophytes. So what is heterospory? देखो नेम से पता लग रहा है. Heterospory is the phenomena of presence of 2 type of spores in the pteridophytes. ठीक है, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें कि टेरिडोफाइट्स में 2 तरह के स्पोर पाई जाती हैं. इट इज नोन एज हेटेरोस्पोरी. एंड इफ यू हैव टू गिव द एग्जांपल ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, तो आप उसमें साल्विनिया एंड सैलाजिनेला का एग्जांपल देंगे. अब वो कहते हैं कि ब्रीफली कमेंट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस. उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो उसका सिग्निफिकेंस हेटेरोस्पोरी जो है उसका सिग्निफिकेंस ये है कि वी हैव 2 टाइप ऑफ प्रोथैलस हियर, and they are going to be a different type of fruiting bodies and thriophore, archegoniophore, and later when the 2 type of spores they are formed, then they represent different sexes. Okay बेटे, तो प्रोथैलस भी तो 2 बनते हैं ना, मेल प्रोथैलस एंड फीमेल प्रोथैलस. और another important thing जो है हेटेरोस्पोरी से रिलेटेड है कि जब zygote formation हो जाता है, then after zygote formation what you observe that this zygote is going to develop into the embryo. Okay, and this embryo is actually the event that is related with seed formation. So you can say that the pteridophyte is actually the stage before the gymnosperms. ठीक है, or you can say these are those plants where the starting of the seed habitat takes place. So it is one step that you have studied about the evolution of the plants. Okay बेटे, so there is one another question that is related with these pteridophytes. तो टेरिडोफाइट से रिलेटेड और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है. अगर आपसे पूछा जाता है प्रोथैलस के बारे में, तो व्हाट इज प्रोथैलस? तो प्रोथैलस इज अ हार्ट शेप, ठीक है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक हैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज एक्चुअली द गैमेटोफाइट ऑफ द दिस टेरिडोफाइट. So whenever we use the term prothallus, then you must have to take it in your mind that prothallus is always developed in case of pteridophytes only, और किसी के अंदर प्रोथैलस नहीं बनता. और दूसरी चीज जो प्रोथैलस की बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रोथैलस ऑलवेज रिक्वायर कूल डैम्प एंड शेडी प्लेस टू ग्रो. एंड इफ देयर इज अ ड्राई सॉइल, अगर ड्राई सॉइल होती है तो उस केस पे जो प्रोथैलस है उसकी डेथ हो जाती है. तो प्रोथैलस जो है वो सिर्फ कूल डैम्प और शेडी प्लेस में ही ग्रो करता है. तो दैट इज द रीजन कि दीज टेरिडोफाइट्स, ठीक है, दे ऑलवेज प्रेफर टू ग्रो इन शेडी एनवायरनमेंट. Or if there is one more question that why there is a narrow distribution of the pteridophyte, then your answer will be that pteridophytes always need cool, damp and shady place to grow, and so they are generally found in such type of forest, ठीक है, where generally rainfall occurs day and night. तो अगर हम बंगाल की बात करें ना, रेन फॉरेस्ट है जहाँ पे, अगर आपको याद हो बंगाल में जो रेन फॉरेस्ट है, they are known as सुंदरवन्स. So half of the portion of Sundarbans are there in India and half in Bangladesh. So these forests जहाँ पे कि day and night rainfall होती रहती है, वहाँ हमेशा cool, damp और shady place बना रहता है. तो वहाँ पे आपको बहुत सारे टेरिडोफाइट्स जो हैं वो नजर आते हैं. ओके बेटे, तो this is all about today's lecture. तो आज मैंने आपको नेक्स्ट नहीं शुरू करवाया है, वो इसलिए नहीं करवाया है बिकॉज जो है वो